ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब कन्या वालों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने। सबसे पहले आर्थिक स्थिति को देखा जाए और आर्थिक पद प्रतिष्ठा और कार्य व्यापार को। आर्थिक मामले में तो बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है अभी आपकी जो बचत है वो लगती जाएगी। आय के नए रास्ते खुलने में अभी कठिनाई है, बहुत जो है वो छटपटाहट होगी, प्रयास करेंगे लेकिन कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनका चल रहा है वो सामान्य चलेगा, उसमें कोई बहुत वृद्धि नहीं होती दिखाई दे रही। कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ विवाद दिखाई दे रहा है जहां पर आप काम करते हैं, क्योंकि जो बुध की स्थिति है, राहु की स्थिति है या जो सूर्य की स्थिति शुरू में है, मंगल की दृष्टि जा रही है, तो सब मिलाकर के कार्यस्थल पर कुछ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, हालांकि आप भारी पड़ेंगे। कहीं कोई आपसे वाद विवाद करेगा तो बौद्धिक रूप से, एग्रेशन से, वैचारिक रूप से आप जो है वो भारी पड़ेंगे और आपका प्रभाव जो है उस पर अधिक होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखूं तो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, वहाँ विवाद दिखाई दे रहा है। कोई बहुत अच्छा और स्मूथ जो है वो नहीं है। जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद और कुछ न कुछ तनाव आपको महसूस होगा। भाग्य लेकिन बहुत प्रबलता से आपके साथ है, इसलिए कुछ नुकसान होने का योग नहीं है। कोई बड़ी हानि हो जाए इसके संकेत नहीं है। यथास्थिति बनी रह सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है।
संघर्ष रह सकता है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन भाग्य साथ होने के कारण कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोई न कुछ शुभता रहेगी और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सुदूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कॉमर्शियल सेक्शन में जो है फाइनेंस इत्यादि में शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मामलों में हो सकता है कि कुछ जो दूसरे क्षेत्र में शिक्षा लेने वाले हैं उनके लिए कुछ रुकावटों का योग बना रहे। कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं किसी के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो यह समय कुछ अनुकूल है, क्योंकि आपको लाभ होगा। हो सकता है वो पार्टनरशिप चले ना, वो लंबे समय तक ना चले, वो टूट जाए, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई साझेदारी इत्यादि में कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और हानि हो, वैसे कुंडली फिर भी दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि दशा अंतर्दशा का बहुत प्रभाव होता है कि समय किसका चल रहा है। लेकिन अगर गोचर वगैरह की स्थिति को देखूं तो वो थोड़ा आपके पक्ष में है। वह चलेगी तो लंबा नहीं, क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि जा रही है, लेकिन मंगल के कारण उद्योग वगैरह शुरू होने का योग बनता है, कुछ नए काम आप प्रारंभ कर सकते हैं, साझेदारी का भी योग बनेगा, लेकिन वह टूटेगा। नुकसान आपको कम होगा या लगभग नहीं के बराबर होगा, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए भी समय थोड़ा अनुकूल है, कुछ अनुकूलता अभी बनी रहेगी और बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं है। कहीं जमीन जायदाद में थोड़ा निवेश करना चाहते हैं तो संभल कर थोड़ी सावधानी के साथ कर सकते हैं, उसमें भी कुछ अनुकूलता का योग इस समय बना हुआ है। बेचने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए आप सेल अभी ना करें, लेकिन खरीदना चाहते हैं तो कुछ मुहूर्त वगैरह देख करके, योग अच्छा देख करके आप खरीद सकते हैं, उसके लिए शुभता का योग दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उन्हें भी कुछ परेशानियों के साथ, प्रारंभिक रुकावटों के साथ, जब तक शनि वक्री हैं तब तक कुछ कठिनाइयां महसूस होंगी, लेकिन योग बन रहा है, परेशानियों के साथ भी योग बन रहा है, अतः आप प्रयास कर सकते हैं। जिनके संतान बड़ी संतानें हैं, उम्र माने ऐसे है जहाँ पे बातचीत हो सकती है पेरेंट्स के साथ, तो जबरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा। संतान के साथ विचार नहीं मिलेगा, बल्कि अधिक वाद विवाद प्रतिवाद हो सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा संतान के साथ अपना व्यवहार करने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा तगड़ा विवाद हो सकता है। विशेष करके 15 जुलाई के बाद यह स्थिति और नकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में बहुत जो है वो सावधान तो सामान्य रहना चाहिए, लेकिन कोई बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं है, बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं है, इसलिए आप सामान्य रूप से अपना दैनिक जो दिनचर्या है उसका पालन करते हुए अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि मैं इस माह की बात करूं तो आय में कुछ रुकावट है, कार्यस्थल पर कुछ तनाव है, कार्य व्यापार कहीं प्रारंभ करना चाहते हैं तो करें, किसी शुभ समाचार और रुके हुए काम के होने की संभावना बन रही, उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक है। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संतान के साथ जबरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। तो यह एक सारांश जो है इस महीने का आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।